हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज योर गाय कैप्टन टर्बो। और आज के मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ गया हूँ, जिससे कि आप घर में ही अपना जो एयर फिल्टर होता है आरी का, ये ये आप घर में ही अपने आप से चेंज कर लोगे। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, सारी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। मैं आपको बस ऐसे नॉर्मली डाल के पुराना निकाल के नया डाल के नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, अच्छी गलत, कि आपको ये घर पे खुद करना चाहिए, इसकी क्या गलतियाँ और आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जो आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपकी बाइक ज़्यादा सीरियस डैमेज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको टूल्स दिखा देता हूँ इसके लिए कौन से टूल्स चाहिए होंगे इसको रिमूव करने के लिए। तो देखो, पहला टूल तो जो है आपकी चाबी, क्योंकि एयर फिल्टर जो होता है वो इस बॉक्स के अंदर होता है, इस साइड बॉक्स में। इसको खोलने के लिए आपको चाबी लगेगी अपनी। दूसरा, आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, 4 फेस वाला 4 मुंह का स्क्रू ड्राइवर। वो आप अलग से अपने आपके पास या तो टूल बॉक्स है उसमें भी अवेलेबल होता है, या आप इसके आगे से ऐसे एडजस्टमेंट लगा सकते हो। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आरी वालों ने आपको यही चीज़ पहले से ऑलरेडी दे रखी है। यहाँ पर आना है, चाबी लेनी है। आपको बहुत लोगों को तो पता ही होगा, यहाँ पर आपका जो बैटरी के साइड में है ऑलरेडी आरी टूल बॉक्स आपका प्रोवाइड करती है बकल उतारने इसका। और ये रहा आपका छोटा सा टूल बॉक्स। इसमें आपके मोस्ट ऑफ द सारे जितने भी रिक्वायर्ड टूल्स होते हैं वो होते ही हैं। और ये देखो, ये रहा जो ये स्क्रू ड्राइवर है, ये भी इसके लिए परफेक्ट फिट है और ये भी इसमें परफेक्ट काम करेगा। तो अब हम आ जाएंगे बाइक के इस साइड पे। और बाइक के साइड में आप जब आओगे तो आपको क्या करना है, अपनी की को इसमें इंसर्ट करना है और ये आपका साइड वाला बॉक्स खोल लेना है। अब आप इसमें देखोगे, आपका जो इम्पोर्टेंट जो पेपर्स होते हैं, जो बाइक की आरसी और ये सब जो चीज़ें रखते हो आप, पोल्यूशन अपना सारे कागजात, ताकि पुलिस कभी रोक ले दिखाने के लिए और बाकी कई चीज़ों के लिए, तो उसको आपको निकाल के सेफली साइड में रख देना है। अब आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे कि ऊपर ये लगा हुआ है, जो यहाँ पे ये होल्डर होता है अपने डॉक्यूमेंट्स का। इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना। यहाँ से नीचे से एक तरफ से देखो, ये पकड़ने का है, ये पकड़ के आपको ऐसे बाहर पुल कर लेना है। ये देखो, ये बाहर पुल हो गया ऐसे। अब यहाँ पे जो दो ऊपर से जो दो माउंट है, यहाँ से आपको इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। जब आप इसको ऊपर की तरफ ऐसे दोनों तरफ से पुश करोगे तो देखो, ये आपके ऐसे हाथ में आ जाएगा। थोड़ा सा फोर्स लगानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एक ही हाथ से खोल के दिखा रहा हूँ आपको। ये आ गया, इसका कोई काम नहीं है। नीचे एक माइक्रोफाइबर कपड़ा बिछा लो या फिर नॉर्मल कपड़ा बिछा लो, उसके ऊपर रख दो आराम से इसको। अब यहाँ पे जो आओगे ना, मैं आपको थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी साथ में बता रहा हूँ, या मैं बस आपको रिमूव करना नहीं सिखा रहा हूँ। ये देखो, एयर फिल्टर क्या होता है, इंजन को एयर देने के लिए होता है, ताकि इंजन में सफिशिएंट एयर फ्लो, जो ऑक्सीजन चाहिए होती है इंजन को कंबशन के लिए, वो प्रोवाइड करता रहे और मेंटेन करता रहे। एयर फिल्टर का क्या काम है, उस एयर को साफ करके भेजना आगे, ताकि उसमें डस्ट और इम्प्योरिटीज वगैरह इस टाइप की चीज़ें ना जाएं। अब वो एयर है ना, यहाँ से लेते हैं। ये देखो, ये जो डक्ट दिख रहा है ना आपको कोन शेप का, यहाँ से एयर इसमें अंदर जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सील्ड एक बॉक्स है पूरा, तो ऐसी बात नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ से ना ओपन होता है एक तरफ से, आपको इसमें ना आर पार दिख रहा होगा इन जगहों से, तो ये ना ओपन होता है, यहाँ से ना सील्ड बॉक्स नहीं होता, तो नीचे से एयर उठा के आपके सीधा इस तरफ इंजन में भेजता है। तो इसको खोलने के लिए आपको अपना या तो ये वाला स्क्रू ड्राइवर जो कंपनी देती है, या फिर अपना थोड़ा सा ये वाला स्क्रू ड्राइवर लीजिए, इसमें अटैचमेंट लगाइए। इसमें बस क्या होता है, आपकी फिट जो होती है ना, एक तरीके से आपके हैंड में अच्छी तरीके से रोटेट होता है ये, तो वो एक तरीके से ईजियर ओपनिंग का वो देता है। अब आप यहाँ देखोगे, एक स्क्रू ये है, ऊपर वाले स्क्रू के साथ आपको टेम्पर नहीं करना है। एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू यहाँ नीचे है और एक स्क्रू यहाँ पे। इन 3 स्क्रूज को आपको ओपन कर लेना है। ये फर्स्ट स्क्रू आ गए, इसको ध्यान से अपने इस क्लॉथ पर रख दीजिए, कहीं घुमाना नहीं है इन्हें। और ये दूसरे स्क्रू की बारी। और मैं हमेशा एक और चीज़ बताता हूँ, हमेशा ना साइड से और नीचे की तरफ से स्क्रूज खोलना शुरू करो। अगर ऊपर वाला खोल देते हो ना, तो फिर नीचे वालों के ना बाद में अगर नीचे वाले खोलते हो तो उनके लिए ना एक तरीके से पकड़ नहीं रहती, ऊपर से ढीला पड़ता है। एक छोटी सी टिप थी। और ये थर्ड स्क्रू। वीडियो में बने रहो, मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ और एयर फिल्टर का प्राइस भी बताने वाला हूँ, एयर फिल्टर कितने का आता है आरी से, अगर आप नया एयर फिल्टर लेते हो तो। ये देखो, ये हमने थर्ड स्क्रू भी निकाल के नीचे डाल दिया है। और अब मूवमेंट है इसको बाहर निकालने की। इसको आप ऐसे पुल आउट करो बस सीधा, और कुछ नहीं खोलना है। और ये आपका आ गया है बाहर एयर फिल्टर।
अभी एयर फिल्टर जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, मतलब इसमें ना अलग से डस्ट दिख रही है हमें। और ये जो इसके क्लॉग्स, अगर आप इसके ध्यान से देखोगे ना तो बीच में ये फिल्टर्स लगे होते हैं ना, ये इनकी जो बीच में डिस्टेंस है ये भी आगे पीछे हो गई, मतलब टेढ़ी मेढ़ी डिस्टेंस है। किसी के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, किसी के बीच में कम है। तो ये सारा रेगुलर यूजेज और उसकी वजह से हुआ है, और इसके अंदर से डस्ट भी बहुत निकलती है। अब आपको, अगर आप खुद चेंज कर रहे हो और अगर आपको निकाल के चेक करना है कि इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो आप एक बार अंदर की तरफ थोड़ा ऐसे देखोगे ना तो आपको डस्ट दिखेगी। और ये देखो कितना साइड से अनइवन जो है ना अंदर की तरफ से, अगर आप देख पा रहे हो तो अगर ये आपको ऐसा अनइवन और क्लॉग्ड दिखे डस्ट से, तो इसको चेंज करना जरूरी है। ये आपकी बाइक को बेटर ब्रीथ करने में हेल्प करता है। तो फटाफट से एक सस्ता सा ही आता है ये नया एयर फिल्टर ले आओ और उसको खुद बदल दो। आपको आ रही है सर्विस सेंटर पे जाकर उनको लेबर चार्जेस देने की भी जरूरत नहीं है, ये छोटे मोटे काम हम खुद भी कर सकते हैं। तो हमने नया पुराने वाला एयर फिल्टर है उसको निकाल के रख दिया है साइड में, और नेक्स्ट काम पे आते हैं अपना नया एयर फिल्टर। तो यहाँ पे हमारा नया एयर फिल्टर, और मैं इसकी आपको सारी डिटेल्स दिखा देता हूँ। ये आप ओरिजिनल जेन्युइन आरी का परचेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस या फिर बेटर एयर ब्रीदिंग चाहिए तो आप बाहर से आफ्टर मार्केट भी कोई जो थोड़ा सा महंगा BMC वगैरह का उनका भी एयर फिल्टर परचेज कर सकते हो। अप्रोक्स 600 या अप्रोक्स के आता है उसका 350 cc सिलेंडर्स वाले बाइक्स के लिए, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। मैंने कभी उसको यूज़ किया नहीं है कि वो परफॉर्मेंस बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता, तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि परफॉर्मेंस सही में बढ़ाता है। वो मेरे को ट्राई करके कभी देखना पड़ेगा, मैं तभी बता पाऊंगा। तो ये रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट्स जैसे आप देख पा रहे हो एयर फिल्टर है, आप किसी भी अपने पास के नज़दीकी सर्विस सेंटर से जाके परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स देख लो कितने का है ये, और इसको कहते हैं फिल्टर एलिमेंट, और MRP है 160 रुपीज़। और ये सारे इनके चेन्नई में जो प्लांट है तमिलनाडु में, वहीं मैन्युफैक्चर होके आते हैं। इनके सारे पार्ट्स और बाइक्स भी वहीं मैन्युफैक्चर होती हैं। तो अब इसको खोलते हैं हम फटाफट से। तो इसके अंदर हमारा आ जाता है नया एयर फिल्टर। नए वाले एयर फिल्टर को हम बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा नया एयर फिल्टर बिल्कुल साफ और पहले वाले से बहुत ज़्यादा बेहतर, जो इसको ब्रीथ करने में बहुत तगड़ी हेल्प देने वाला है। और ऑफ कोर्स इंजन का जो पिकअप है एयर फिल्टर बदलने के बाद इंक्रीज होगा, अगर आप पहले क्लॉग्ड पे चला रहे थे तो। ये देखो आपको ना कलर में डिफरेंस फील होगा, ऊपर वाला कैसा अनइवन सा है और कलर उसका थोड़ा मटमैला टाइप सा हो गया, येलोइश हो गया, और नीचे वाला वाइट और क्रिस्टल क्लियर है नया के जैसा। तो अभी हम इसको वापस से डाल के दिखाते हैं। डालने का प्रोसेस सेम ही है, बस उससे पहले ना मैं आपको एक टिप दे देता हूँ छोटी सी। ये जो आपको बहुत ध्यान में रखने की चीज़ है, आपसे गलती से भी आपको ना ये जो होल है कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आप है ना यहाँ से डायरेक्ट अंदर की तरफ क्या जाता है, एयर जाती है इंजन की तरफ। जो आपको सामने होल दिख रहा है ना यहाँ पर, वहाँ से सीधा इंजन की तरफ होल जाता है, एयर जाती है। तो आपको ना गलती से भी इसके अंदर है ना ये डस्ट वगैरह अगर आप साफ करते हो ना तो बहुत ध्यान से साफ करना। आपको यहाँ के अंदर गलती से भी कुछ कपड़े का टुकड़ा या फिर उस टाइप का फोम का टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है यहाँ पे, नहीं तो इंजन में सक इन हो जाता है, इंजन में चले जाएगा और बाद में आपके इंजन को डैमेज कर देगा वो। तो यहाँ पर आप कोई भी नॉर्मल कपड़ा ला के एक बार इसके अंदर के कंपार्टमेंट को अच्छे से साफ कर दो, मतलब ताकि जितनी भी डस्ट आपको विजिबल है वो हटा दो एक बार से। और इसी लगे हाथ इन एरियाज को भी साफ कर लो जो बाद में नॉर्मली खुलती नहीं है। बाहर की बाइक तो कर देते हो साफ, और ये बाहर से भी हमने साफ कर लिया है। अब हम इसको डालते हैं वापस से बाइक के अंदर। ये उठाया हमने एयर फिल्टर, इसके ऊपर हमें लगाना है ये डायरेक्ट प्लग इन प्ले सिस्टम है इसका। इसके अंदर कुछ स्क्रूज वगैरह कसनी नहीं है आपको, यहाँ पे जैसे निकाला था वैसे ही ओपन वाला ये एरिया ऊपर की तरफ रखना है। और जो ये है ऊपर से, इसको हमें इसके अंदर ऐसे किसी भी शेप में से डाल के अच्छे से प्रेस कर देना है कि ये फर्मली इसके अंदर प्रेस्ड हो, और इसके बीच में गैप नहीं रहना चाहिए यहाँ पे इस एरिया में, नहीं तो यहाँ से जो एयर सक इन करेगा ना उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स आएंगे। अब ये देखो यहाँ से अंदर आपको वेंट दिख रहा है ना, ये डायरेक्ट इसके अंदर एयर फेंकेगा। देखो यहाँ से दिख रहा है आपको वेंट, एयर फेंकेगा और फिर वो ना यहाँ से फिल्टर होके आती है बाहर, यहाँ से बाहर आती है वो और इस बॉक्स में घूमती है। इस बॉक्स में घूमने के बाद वो अंदर की तरफ जाती है, उस जो मैंने आपको इंजन ऑयल दिखाया था इस बॉक्स में एयर घूम के फिर अंदर की तरफ जाती है। तो अब इसको हमें ध्यान रखना है, जो ये कोन शेप था ये हमेशा नीचे की तरफ ऐसे आएगा बाय डायरेक्शनल। यहाँ पे ऐसे इसको प्लेस करते हुए इसके अंदर ऐसे होल्स के सामने अलाइन करना है ऐसे, और होल्स के सामने अलाइन करने के बाद वापस से नॉर्मल सा स्टेप है, आपको इसके स्क्रू ड्राइवर के अंदर स्क्रूज वापस से जिस जहाँ से निकाले थे हमने वहाँ पर इसके स्क्रूज लगा देने हैं। तो नॉर्मल सी फिटिंग है, आराम से आप कर लोगे।
देखो अब मैंने एक हाथ से कर रहा हूँ मैं पूरा काम, दूसरे हाथ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं एक हाथ से कर सकता हूँ तो आप लोग दोनों हाथों से क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, इसके लिए आपको आरी को एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब हम खुद सीखते हैं बाइक के बारे में ठीक करने की, तो उल्टा हमारी नॉलेज बढ़ती है कि अगर कभी हम ऐसी सिचुएशंस में भगवान ना करे फंस जाएं, जब हमें इस नॉलेज की ज़रूरत पड़ गई, जैसे कभी फ्रंट व्हील खोलना हो गया, एयर फिल्टर चेंज करना हो गया, चेन लूज टाइट करनी होगी, चेन की अलाइनमेंट गलत होगी, बैक व्हील की अलाइनमेंट गलत होगी, तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। और मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मैंने पहले खुद सीखा, देख कर सीख कर, उसके बाद मैं आपको इन चीज़ों को सिखाना कोशिश कर रहा हूँ। आप आरी के सर्विस सेंटर में जाते हो, कुछ लोग क्या करते हैं बाइक छोड़ाते हैं या फिर बाइक को क्या करते हैं ऊपर कस्टमर लॉन में बैठ जाते हैं। कभी आप सर्विस वालों की जो हो रही होती है बाइक की सर्विस, वो भी होते हुए देखोगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैंने भी वहीं से सीखा है। अब आपको वापस क्या करना है, जो ये आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये रबड़ का टाइप का है, वो इस होल के अंदर जाता है। तो आपको इसके साथ ऐसे अलाइन करते हुए डॉक्यूमेंट्स का ऊपर ये रखते हुए, यहाँ से हमें पहले क्या करना है, ऊपर वाले इन होल्स को इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इन होल्स को हमने थोड़ा, एक हाथ से ना इशू हो रहा, मतलब पूरा जोर नहीं लगा पा रहा हूँ। एक बार हैंड की पोजीशन चेंज करते हैं। ये देखो डल गया। अब ये देखो यहाँ पे ना ऐसे ऊपर नीचे हो रहा होगा, इसके लिए मैंने जो आपको पहले रबड़ की वो दिखाई थी ना गोल्ड, उसको प्रॉपरली अंदर डालना होगा। उसके लिए यहाँ पे हाथ डालो, ऐसे बाहर से जोर लगाओगे ना, आपका यही बाहर का कवर टूटेगा, बस कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से जोर लगाओगे और पुश इन करोगे तो एक बार में प्रॉपर फिट हो जाएगा। देखो अब बाहर नहीं निकल रहा है, नीचे से भी नहीं निकल रहा है, तो प्रॉपर इसकी फिटमेंट कर दी हमने वापस से। नए एयर फिल्टर हमारा चेंज हो गया है। अब अपने डॉक्यूमेंट्स उठाओ। यहाँ पे भी मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ छोटी सी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, उनको हमेशा एक पॉलीथीन में डाल के रखो। ये जो बॉक्स होता है आपका, ये वाटर प्रूफ नहीं है, इसमें से पानी सीप इन होता है और आपके डॉक्यूमेंट्स को ख़राब कर देगा। एक प्रॉपर पॉलीथीन में डाल के रखो और उस पॉलीथीन को भी टाइम बाय टाइम चेंज करते रहना। मैं भी अभी चेंज करने वाला हूँ। देखो ये यहाँ से ना फट जाती है पॉलीथीन भी अंदर डले डले। तो दूसरा टिप ये थी आपकी। अब इसको बंद करिए। और ये था हमारा छोटा सा प्रोसेस, और हमारा सारा सामान यहाँ है। ये हमने पुराने वाला एयर फिल्टर निकाल लिया। टूल बॉक्स का बहुत बहुत थैंक यू। आरी ने जो साथ में स्क्रू ड्राइवर दिया था उसका भी बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों के पास ये नहीं है वो इस स्क्रू ड्राइवर को यूज़ कर लेना। तो आज हमने खुद सीखा कि हम घर पे एयर फिल्टर कैसे चेंज करते हैं, पुराने वाले को निकाल के नया वाला कैसे रिप्लेस करते हैं। और एक मेन जो क्वेश्चन था, क्या ये आप खुद घर पे करना ठीक है या नहीं, तो ये बिल्कुल सेफ़ है। वैसे तो जब आपकी सर्विसेज होती है उसके हिसाब से, सर्विसेज के हिसाब से नॉर्मली आपका चेंज होता रहता है। जिस टाइम पे आरी ने सर्विस शेड्यूल करनी होती है उस टाइम पे अपना सर्विस मैनुअल देख के उस हिसाब से आपको सर्विस करवा लेनी चाहिए अपनी बाइक की। उसमें रेगुलरली चेंज होता रहता है। पर जैसे आप कभी अगर लॉन्ग ट्रिप पे गए हो, लद्दाख वगैरह या फिर कहीं भी जाते हो पहाड़ों वगैरह में, तो आके ना एक बार अपना एयर फिल्टर जरूर चेक किया करो कि वो प्रॉपरली अंदर से साफ है या नहीं। नहीं तो एक लॉन्ग टर्म पे जिन लोगों को नहीं पता नहीं कि हाँ एयर फिल्टर होता है और उसको चेक करना रेगुलरली जरूरी होता है, नहीं, उनकी बाइक में पिकअप कम आता रहता है, वो सोचते हैं कि और कोई प्रॉब्लम है। ये छोटी सी प्रॉब्लम होती है, आराम से ठीक हो जाएगी। और इस टाइप की अगर आप और वीडियोस देखना पसंद करोगे बुलेट के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें कि आपको कैसे सब चीज़ें घर पे ठीक करनी है, बुलेट क्लासिक, रीबॉर्न, नई वाली सभी बाइक्स में एयर फिल्टर इस तरफ पे आता है। आपको इस बाइक के बारे में कुछ भी और चीज़ें नहीं जानने की, किसी चीज़ को खोलना, ठीक करना, जुगाड़ बिठाना किसी भी चीज़ के, मतलब कुछ भी ठीक करना इस बाइक के अंदर, अगर आप वो जानना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख दो, उसके ऊपर आपको एक नई वीडियो मिल जाएगी। और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा। अपने जो डाउट्स हैं, आपके कोई भी जो डाउट्स हैं वो अपने कमेंट बॉक्सेस में लिख देना। और थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर वॉचिंग दिस योर कैप्टन टर्बो साइनिंग ऑफ। गुड बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।